फंक्शन लिख देता हूँ हमारा। तो फंक्शन का हमारा रिटर्न टाइप है इंटीजर, और हमारा फंक्शन का नाम क्या रहेगा, एडिशन। और हमारा फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट को यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा, ए और बी। फंक्शन बॉडी में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं जो कि आंसर को स्टोर करेगा, बाद में वो आंसर को रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न का स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख देते हैं रिटर्न सी। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया टीएलसी फंक्शन नाम का, कि जिसके अंदर हमने फंक्शन लिखा है और उसको मैंने यहाँ पर स्टोर किया हुआ है प्रोग्राम नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर। ठीक है। और प्रोग्राम डेमो वाला जो फाइल है वो उसके बाजू में ही है, दोनों एक ही डायरेक्टरी में इस तरीके से बाजू बाजू में अवेलेबल है, तभी हम उसको डायरेक्टली क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम डेमो वाला जो प्रोग्राम है हमारा, उसके अंदर से हम क्या करेंगे, पहले हमारी जो स्टैंडर्ड हेडर फाइल है उसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे हम, कि हम जिस भी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं यहाँ पर, यानी कि हमारे प्रोग्राम के अंदर लिंक करना चाहते हैं, उसको लिखेंगे, जो कि हमने अभी अभी बनाया है klc fun.c नाम का फाइल है। ठीक है। तो अगेन यहाँ पर मैं conio.h नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा डिवाइस है उसके अंदर टर्बो सी नहीं है। ये हमारा लिनक्स वाला जो मशीन है, यानी कि लिनक्स कंपाइलर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, जिसको मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के साथ क्या किया हुआ है, लिंक किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम हो गया, उसके अंदर हमने हमारा फाइल भी लिंक कर दिया klc फंक्शन नाम का, कि जिसके अंदर से हमें एडिशन वाला फंक्शन को इस्तेमाल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन लिखेंगे, कि जहाँ से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो हमने यहाँ पर मेन फंक्शन लिख दिया। मेन फंक्शन के अंदर अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक आंसर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और उसका डेटा टाइप क्या रखते हैं, इंटीजर, कि जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम स्टोर करवाएंगे। तो जब हम फंक्शन कॉल करवाएंगे यहाँ पर, तो जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा हमारा फंक्शन, उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए हमने कौन सा वेरिएबल यहाँ पर यूज किया है, तो कि आंसर नाम का वेरिएबल हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। अब एडिशन नाम का जो फंक्शन है आपका, उसके अंदर कितनी आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर, तो कि देखो यहाँ पर एडिशन वाला फंक्शन है वो दो आर्ग्यूमेंट को रिसीव करता है। तो जब कभी भी हम यहाँ पर फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट देनी होगी। फॉर एग्जांपल हम दोनों यहाँ पर डायरेक्टली मैं क्या कर देता हूँ, दोनों वैल्यू को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। मैं वेरिएबल नहीं लेता हूँ यहाँ पर, बाद में हम वेरिएबल को यूज करके भी उसको चेक करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। अब जो एडिशन वाला जो फंक्शन है, वो जो भी आंसर कंप्यूट करेगा, कैलकुलेट करेगा, उसको हमने कहाँ पर स्टोर कर दिया, क्योंकि हमारा ये आंसर नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर अब हमें जो आंसर आता है उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम उसको लिख सकते हैं कि एडिशन इज इक्वल टू %d करके आंसर नाम के वेरिएबल को हम क्या करवा सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब जैसे मैं ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, कि 2+7 इज इक्वल टू 2+5 इज इक्वल टू 7। तो मैं यहाँ पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जैसे ही हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, सर आपने जो यूजर डिफाइंड जो था ना फंक्शन, इसमें हाँ आई नहीं लगाया। यस, देखो यहाँ पर हमें एरर दिखा रहा है कौन सा, जो कि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ एडिशन, डिड यू मीन एडिशन। ठीक है। यहाँ पर जो हमने फंक्शन लिखा हुआ है या ये वाला, उसमें हमने आई का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि आई का बटन हमारा ठीक से प्रेस नहीं हुआ है, तो वहाँ पर टाइप नहीं हुआ था। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर जो सही तरीके से प्रिंट टाइप करके दिया था उसको, उसने क्या हुआ, मिसमैच हुआ दोनों के बीच में। उसको जो हमने यहाँ पर प्रोग्राम डेमो वाला जो है सी फाइल, उसके अंदर जो नाम लिखा था वो एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ, तो उसने क्या कर दिया, आपको एरर दिखा दिया वहां पर। तो हमने गलती जो भी थी उसको हमने करेक्ट कर दिया। एक बार ध्यान रखना कि अगर आपको गलती पता चलती है और दोनों जो होता है, आप जो मॉडिफिकेशन करते हो यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर कैल्सी फन नाम का जो हमारा सी फाइल है उसके अंदर हमने मॉडिफिकेशन किया। तो मॉडिफिकेशन करने के बाद
आप फाइल सेव करना भूलना मत। अगर आप फाइल को सेव नहीं करोगे तो वो मॉडिफिकेशन आपका रिफ्लेक्ट नहीं होगा और अगेन वापस से आपको क्या देगा, वहां पर एरर देगा। तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने करेक्ट तो कर दिया लेकिन फिर भी एरर क्यों दिखा रहा है। क्योंकि एरर इसलिए होता है कि जब तक आप फाइल को सेव नहीं करोगे तो वो वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो जो भी मॉडिफिकेशन करो उसके बाद हम ऑलवेज आपको क्या करना है, फाइल को वापस से सेव करना है। हम वापस से प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है क्या, कि एडिशन इज इक्वल टू 7। ये जो एक्स्ट्रा है वो कंपाइलर की तरफ से मिल रहा है कि हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम यहाँ पर यूटिलाइज हुआ। तो 0.5 सेकंड के अंदर हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन था कि जिसकी एक्चुअल जो हमारे पास क्या थे उसका कैरेक्टरिस्टिक था, उसका हमने इस्तेमाल किया। अब ये फंक्शन जो एडिशन वाला फंक्शन है वो आप कितने भी प्रोग्राम लिखो उन सभी प्रोग्राम के अंदर आप डायरेक्टली उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उसमें लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पर आपने जो फंक्शन लिखा है उसके अंदर दो इंटीजर वैल्यू का ही एडिशन हो सकता है। तो इस तरीके से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप अपना खुद का फंक्शन वहां पर लिख सकते हो और बाद में उसका इस्तेमाल किसी भी दूसरे प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर पाओगे, जो फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है तो कि कौन सी, तो कि रीयूजेबिलिटी की, तो उसका इस्तेमाल आप वहां पर कर पाओगे। अब मैं ये एडिशन नाम का फंक्शन कितने भी चाहे प्रोग्राम लिखो, हर एक प्रोग्राम के अंदर मुझे उसका दोबारा जो लॉजिक है फंक्शन का डेफिनेशन है वो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। मैं डायरेक्टली उसको क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। बट मुझे क्या करना होगा कि ये जो फंक्शन जिस फाइल के अंदर लिखा हुआ है वो फाइल को मेरे प्रोग्राम के साथ लिंक करना होगा, जिसके लिए मुझे क्या इस्तेमाल करना होगा, इंक्लूड वाला जो हमारा डायरेक्टिव है उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल को यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर ये कैल्सी फन फाइल कहीं और फोल्डर में होते तो काम करता? नहीं तो काम नहीं करता वहां पर, तो उसको नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों जो है उसको सेम जगह पर ही रखना है। अगर मैं ये फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल कैल्सी फन 1 कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं वापस से क्या करूंगा, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पर, तो मुझे क्या दिखाएगा, देखो एरर दिख रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ऐसा कोई भी फाइल और डायरेक्टरी है उसको नहीं मिल रहा है कि जिसका नाम कैल्सी फन हो। ठीक है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, दूसरा कौन सा केस है कि अगर आप करंट डायरेक्टरी के अंदर फाइल को रखो, या फिर दूसरा क्या करो आप कि आपका जहां पर भी टर्बोसी इंस्टॉल किया गया है वहां पर आप उसको क्या करो, आपका जो लाइब्रेरी है इंक्लूड वाला उसके अंदर आप उसको क्या कर दो, डायरेक्टली ऐड कर दो। लेकिन ये जो लाइब्रेरी है जो कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट हुई है उसके साथ हमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह हम क्या करेंगे, जो भी हमें फंक्शन का इस्तेमाल करना है उसको हम करंट डायरेक्टरी के अंदर ही उसका क्या करेंगे, दोनों को साथ साथ में रखेंगे, ताकि जब कभी भी आपको चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर से उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो एक और जो आपका था, जो हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस है जिसका इस्तेमाल आपको करना था, ठीक है, तो उसके लिए भी प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो उस प्रोग्राम में मैं आपको क्विकली यहाँ पर डायरेक्टली दिखा देता हूँ।
तो ये पुराना प्रोग्राम है जो हमने लास्ट टाइम बनाया हुआ था। तो यहाँ पर देखो ये एडिशन वाला फंक्शन है, वहां पर भी लास्ट ईयर में भी हमने वो बनाया था। तो जो आपका एक मैथमेटिकल फंक्शंस का जो आपका था प्रोग्राम, उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पर आपको अलग अलग फंक्शन दिए गए थे कि जिसका आपको क्या करना था, सी प्रोग्राम की मदद से उसको आपको कंप्लीट करना था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फाइल का नाम दे देता हूँ math1.c। यहाँ पर देखो पहले जो वाला है वो साइन कोस और टेन वाला है। ठीक है, साइन कोस और टेन वाला है। यहाँ पर साइन कोस और टेन क्या है, आपने पढ़ा होगा 10th में कि साइन 90 का Yes, sir. आंसर क्या आता है, कोस 90 का आंसर क्या आता है, ये सारे क्या है, ट्रिगोनोमेट्री आपके जो आती है उसका जो कोण होता है उसके आंसर ये आपको फाइंड करके देगा। ठीक है, साइन 60 कोस 60 उन सारे के लिए कौन सी वैल्यू आपकी जनरेट होके आएगी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। तो उसके लिए साइन वाला फंक्शन है, कोस वाला फंक्शन है और टेन वाला फंक्शन है। इसके अलावा 3 और है कि जिसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, वहां पर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोट थीटा यानी कि यहाँ पर जो भी थीटा का जो भी वैल्यू होगा उसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कर सकते हो, 1/10 करोगे तो आपको कोट की वैल्यू मिलेगी। उसी तरह अगर आपको सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना होगा, 1/1 कोस थीटा, और कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या लिखना होगा, 1/sin थीटा। तो इस तरीके से आप दूसरे जो भी है फंक्शन उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अभी आपके math.s फाइल के अंदर ये 3 फंक्शन ही आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फंक्शन के अंदर क्या पास करना है, एंगल पास करना है, वो भी किसके अंदर, डिग्री के अंदर, यानी कि 90 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है सिंपल, उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है उसको हमने मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर 60 वैल्यू है तो उसको मल्टीप्लाई किससे किया है, π/180। ठीक है, तो इस फॉर्मूला की मदद से आप जो भी वैल्यू है उसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर m_π है, वो क्या है, आपका कांस्टेंट वेरिएबल है, जो कि कहाँ पर आपका डिफाइन किया गया है, तो के math.h नाम की जो भी आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, हेडर फाइल है, उसके अंदर m_π नाम का एक वेरिएबल बनाया गया है, और जिसकी वैल्यू क्या रखी गई है, 3.14। और उसके बाद में जितने भी डिजिट आते हैं वो सारे डिजिट एक्यूरेटली वहां पर लिखे गए हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ 3.14 लिखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आता वो डेसिमल प्लेस के बाद 3-4 डिजिट के बाद थोड़ा सा चेंज हो जाता। इसीलिए हमने क्या किया है, जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू पाई की है वो सारी हमने कहाँ पर डिफाइन करके रखी है, कंपाइलर ने ऑलरेडी math.s फाइल के अंदर। तो हमने वहां से ही उसकी वैल्यू डायरेक्टली ले ली, जो कि क्या है, m_π। तो ये m_π जो है वो वेरिएबल है, कहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, तो के math.h फाइल के अंदर वो डिफाइन किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। Yes. ओके, तो हमें यहाँ पर साइन कोस और टेन के अंदर जो भी वैल्यू पास करनी है वो कौन से फॉर्म में करनी है, तो क्या डिग्री के फॉर्म में करनी है। और जो सिंपल वैल्यू है उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है उसको π/180 से क्या कर देंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू का हो जाएगी, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद जो फंक्शन है आपके SQRT है, तो वो क्या करके देगा, आपको स्क्वायर रूट निकाल के देगा, जो कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आपके पास 3 आएगा। ठीक है, फिर आपके पास पावर वाला फंक्शन है, उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पर 5/5 लिखा है, तो उसकी जगह हम क्या कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल 5/2 करना है, तो 5 raised to 2 होगा, यानी कि 5 का स्क्वायर होगा। तो ये फंक्शन के अंदर
पहला क्या आएगा, बेस का वैल्यू आएगा, और दूसरा कौन सा वैल्यू आएगा, पावर का जो भी वैल्यू है वो आएगा। तो इस तरीके से आपको पावर वाले फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट को पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 5 का स्क्वायर करना है तो आपको 5 और 2 इस तरीके से आर्ग्यूमेंट देनी है। अगर 5 की आपको पावर 5 चाहिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 पहले बेस और उसकी पावर कितनी चाहिए, तो वो सेकंड आर्ग्यूमेंट का आपको वहां पर लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो आपका सेल फंक्शन है। ठीक है, सेल फंक्शन में क्या होगा, आपका जो नेक्स्ट हाईएस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न करेगा। तो 2 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी आती है, नेक्स्ट लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी आती है 2.3 के बाद। अगर आपका इस तरीके से है 1 2 3 4 तो 2.3 आपका कहाँ पर आएगा, यहाँ पर कहीं पर आएगा 2.3। तो उसके बाद नेक्स्ट लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी आएगी, ठीक है, उसके बाद वाली कितनी भी हो सकती है अप टू इनफाइनाइट, लेकिन उनमें से सब कौन सी लोवेस्ट, तो इन सब में से लोवेस्ट कौन सी होगी, तो क्या 3। तो आपको ये क्या रिटर्न करेगा, 3 आंसर रिटर्न करेगा सेल फंक्शन। समझ में आ रहा है सबको? यस। ओके, फ्लोर में क्या होगा, उसका उल्टा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसका जो प्रीवियस वाला होगा उसमें हाईएस्ट कौन सा होगा वो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आपने 2.9 लिखा है या फिर 2.3 लिखा है, तो उसके पहले हाईएस्ट वैल्यू कौन सी आएगी सबसे, तो के 2 आएगी। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर राउंड है, उसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, कहाँ से, 2 होगा, फिर 2.5 होगा, फिर 3 होगा। ठीक है, तो 2.5 या फिर 2.5 के ऊपर का जो भी वैल्यू होगा उसके लिए वो 3 वैल्यू रिटर्न करेगा, और 2.5 से कम वैल्यू होगा या फिर 2 होगा उसके लिए वो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, तो के 2 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर 2.3 लिखा है तो उसके लिए आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। 2.6 है तो उसके लिए आंसर क्या आएगा, आपका 3 आएगा, क्योंकि वो 0.5 से ज्यादा है। ये राउंड ऑफ करता है, जैसे कि हम डेली रूटीन में राउंड ऑफ करते हैं उसी तरह। ठीक है, उसके बाद एब्सोल्यूट फंक्शन है। एब्सोल्यूट फंक्शन का यहाँ पर आर्ग्यूमेंट गलत है। एब्सोल्यूट फंक्शन का काम क्या है कि अगर आपकी वैल्यू जो दी गई है वो माइनस है तो उसको वो क्या कर देगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। अगर यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव है तो कोई भी चेंज वहां पर नहीं आएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब मोड ना सर? एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव वैल्यू ओनली। ठीक है, उसमें नेगेटिव वैल्यू को भी वो पॉजिटिव कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी हम उसको चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो, सपोज मैं यहाँ पर -5 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर 5 की पावर 3 कर देता हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, अगर मैं इसको अभी ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमें आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखो, साइन फंक्शन जो है उसका वैल्यू हमें क्या मिला, 0.86625। ठीक है, तो अगर आप साइन 60 डिग्री की बात करोगे, ठीक है, साइन 60 डिग्री, तो उसके लिए जो वैल्यू होती है, जो आपका ट्रिगोनोमेट्री का टेबल होता है उसमें कौन सी होती है, आई थिंक √3 डिवाइड बाई 2 ये होता है। ठीक है, आई थिंक वही होता है। अगर यस सर। इसको आप मैथमेटिकली इवेल्यूट करोगे तो आपको आंसर कौन सा मिलेगा, ये वाला ही मिलेगा। ठीक है, फिर सेम वे में cos 60 का क्या आंसर होगा, आपका 1/2 होगा, तो उसका 0.5 हो गया, तो वो भी मिल गया आपको। ठीक उसी तरह 10 का क्या होगा, तो कि 10 होगा तो क्या होगा, 10/60 का आंसर क्या होगा, तो के sin 60 डिवाइड बाय √3। cos 60। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 0.86, या फिर वो निकाल दो तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, √3। उसका जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, 10 वाला होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हमें सारे के सारे आंसर मिल रहे हैं, जो कि
ट्रिगोनोमेट्री कोष्टक में आपको दिए गए हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट हमने किसका निकाला था 9 का, तो उसका आंसर हमें क्या मिला 3 मिला। ठीक है, ये जो सारे फंक्शंस है वो रिटर्न वैल्यू किसके अंदर करते हैं, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर करते हैं, रियल नंबर के अंदर सारे के सारे फंक्शन आपकी वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो भी आंसर आएगा सभी किस्म के अंदर आएगा, डेसिमल प्लेसेस के अंदर, रियल नंबर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद पावर फंक्शन है, तो उसमें क्या किया हमने 5�3 किया, तो उसका आंसर हमें क्या मिला 125। उसके बाद सेल फंक्शन लिया, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो लोवेस्ट इंटीजर होगा वो मिलेगा, तो 2 के बाद नेक्स्ट लोवेस्ट इंटीजर कौन सा आता है आपका, तो कि 3, तो उसका आंसर हमें क्या मिला 3 मिला। फ्लोर में क्या होगा, क्योंकि प्रीवियस जो हाईएस्ट होगा वो मिलेगा, तो 2.9 से प्रीवियस हाईएस्ट इंटीजर कौन सा है, तो कि 2 है, तो उसका आंसर हमें क्या मिला 2 मिला। उसके बाद राउंड है, तो राउंड में 0.5 के ऊपर का जो होगा उसमें नेक्स्ट इंटीजर मिलेगा, 0.5 से कम वैल्यू होगी उसमें उसके पहले का इंटीजर मिलेगा। तो यहाँ पर 2.3 है, तो उसका आंसर हमें क्या मिला 2 मिला। और उसके बाद हमारे पास क्या है 2.6 एंड एब्सोल्यूट की वैल्यू है, तो 2.6 के लिए हमें आंसर क्या मिला, यहाँ पर 3 मिला, जो कि 0.5 से ऊपर है इसलिए। और एब्सोल्यूट में हमने माइनस वैल्यू दी थी, तो एब्सोल्यूट क्या काम करेगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा वहां पर। तो -5 का क्या कर दिया उसने, +5 कर दिया, और हमें यहाँ पर आंसर को रिटर्न किया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. तो इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। 10% 1F IF सॉरी, इसमें परसेंट 1F है कि IF है? यहाँ पर हाँ %L लिखा है, लॉन्ग फ्लोट लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आप सिर्फ फ्लोट लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, लॉन्ग फ्लोट लिखते हो तो भी चलेगा, ओनली फ्लोट लिखते हो तो भी चलेगा। ओके, ओके ओके देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ F करके यहाँ पर वापस से सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, फिर भी आंसर आपको वहां पर मिल रहा है। तो आप दोनों चीज इस्तेमाल कर सकते हो, लॉन्ग फ्लोट भी लिख सकते हो या फिर सिर्फ फ्लोट भी लिख सकते हो। इसमें किसी को ओके कोई भी डाउट है तो पूछो। सर आप राउंड फंक्शन में 2.5 वैल्यू डालोगे तो क्या होगा? अब देख लेते हैं। ठीक है, 2.5 डालते हैं हम, सेव कर दिया हमने, एग्जीक्यूट करेंगे तो 2.5 का आपको क्या मिला, यहाँ पर अगेन 3 मिला। ठीक है, 0.5 या फिर 5 से ऊपर होगा तो उसके लिए क्या मिलेगा, नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा इंटीजर। 5 से कम होगा तो उसके लिए ये प्रीवियस वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, यस सर। और किसी को डाउट है इसमें? ओके, तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन का था, आई थिंक जो भी प्रैक्टिकल रिलेटेड भी जो भी टास्क था वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। तो आपका फंक्शन का यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होगा पार्शियली। उसमें 2 टॉपिक रह जाते हैं, कौन कौन से, तो के एक कैटेगरी जो 5th कैटेगरी का फंक्शन है वो आपका बाकी रहेगा, और दूसरा आपका कौन सा रहेगा, कॉल बाय रेफरेंस वाला। ठीक है, ये 2 कंसेप्ट आपके बाकी रहेंगे कि जिसके अंदर हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, पॉइंटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अभी कल आपने बताया था कि आपका 4 to 6 वाला लैब कोई कंडक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आज